आपको ऑनलाइन में ज़्यादा मजा आता था या ऑफलाइन में ज़्यादा मजा आ रहा था? क्यों? ऐसा क्यों है? इसमें मजा क्यों नहीं आता था ऑनलाइन में? क्योंकि मस्ती नहीं कर पाते स्कूल में आके। और पढ़ाई किसमें ज़्यादा अच्छी होती थी, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में? अच्छा, और आजकल स्कूल आके अब और पहले में आपको क्या चेंज लगता है? जब आप पहले आते थे 2 साल पहले, या फिर आप आ रहे हो ऐसा मास्क वगैरह लगाने पड़ रहे हैं, तो आपको क्या चेंज लग रहा है दोनों में? मास्क लगा के मजा आता है, पहले मजा आता था? लेकिन मास्क लगाना जरूरी है कि नहीं है? क्यों जरूरी है? ओके, वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियां। तो अभी मैं आपको बताऊंगा हमारे बारे में, हम यहाँ आज क्या करने आए हैं। तो हम एक एनजीओ से हैं जिसका नाम है यूथ अगेंस्ट रेप। इसमें हम आपको बताएंगे गुड टच बैड टच के बारे में। जैसे आप कहीं जाते हो या स्कूल में हो तो आप कोई गलत टच कर रहा है तो आप उससे कैसे बच सकते हो, या फिर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं अगर आप कोई टच करे तो उनको टच नहीं करने देना। जैसे कि हमने पहले भी आपके स्कूल में सेमिनार किया था, तो किसी बच्चे को याद है गुड टच बैड टच क्या होता है? कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जिन्हें कोई टच नहीं कर सकता? किसी को भी पता है? मिडिल पार्ट ऑफ आवर लेग। एक बार जोर से बोलो। मिडिल पार्ट ऑफ आवर लेग। ओके, वेरी गुड। और कोई बॉडी पार्ट बताना चाहे कोई, किसी को याद हो तो? बट। ओके, वेरी गुड। तो अभी हम आपको बताएंगे कि बॉडी के कौन कौन से पार्ट हैं जिन्हें कोई टच नहीं कर सकता, और कोई टच करेगा आपको कैसे सेव करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करूँ मैं कुछ क्वेश्चन से। अभिनव और नोबल। तो सबसे पहले मतलब क्या होता है? डेंजर। जोर से बोलो। वेरी गुड। और डेंजर वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या होता है? डेंजर का उल्टा? सेफ। ओके, सेफ को हिंदी में क्या बोलेंगे? सुरक्षा। तो सुरक्षा का मतलब होता है कि हम खुद की सुरक्षा कैसे करते हैं। तो डेली लाइफ में हम खुद की सुरक्षा कैसे करते हैं? जैसे मान लो हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हम कैसे खुद की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं? By the sea, left and right. ओके, वेरी गुड। तो हम रोड क्रॉस करते हैं तो किसी से क्रॉस करते हैं? और हम लेफ्ट साइड जब व्हीकल चलाते हैं या चलते हैं तो लेफ्ट साइड चलते हैं, राइट साइड चलते हैं? आपका लेफ्ट हैंड कौन सा? सभी ऊपर करो। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट। ये राइट है आपका। लेफ्ट हैंड ये वाला, ये वाला, उधर वाला। ओके, वेरी गुड। सभी ऊपर कर रहा। तो जैसे हम रोड क्रॉस करते टाइम या फिर रोड क्रॉस करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही जैसे आप खेलते हो, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे। क्रिकेट खेलते टाइम किन किन सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखते हैं? क्या क्या हम वियर करते हैं जिससे कि हम अपनी सेफ्टी कर सकें? By the putting a helmet और leg safety. ओके, हम ग्लव्स पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, पैड्स पहनते हैं, यहाँ पे पैड्स पहनते हैं। वैसे ही डेली लाइफ में भी हमें खुद की सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो हमने देखा खेलते टाइम या फिर रोड क्रॉस करते टाइम हम सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन खुद की डेली लाइफ में हम स्कूल आ रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। तो हम उस टाइम खुद की सेफ्टी कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे। तो बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको कोई टच करे तो आपको हो सकता है कुछ ऐसा लगे मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको अच्छा ना लगे। तो उस कंडीशन में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं और क्या कोई टच करे तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, वो आपको अभी आंसर में बताइए। ये बात को आप ध्यान से सुनना। ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। खाना नहीं खाएगा सबने? जोर से बोलो। अच्छा, तो किसको याद है हम लोग पिछली बार आए थे? कौन कौन था इधर? सबको याद है हम लोग आए थे, क्या बताया था हमने? 4 hour safety. Bad touch. गुड टच एंड बैड टच बताया था ना? Yes. तो कौन बताएगा गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है? किसी को पता है? बैड टच वो जगह होती है जहाँ पे हमें अनसेफ लगता है, और गुड टच वो जगह होती है जहाँ पे हमें सेफ लगता है। वेरी गुड, क्लैपिंग इज। अब ये जितने भी छोटे बच्चे हैं, आपको पता है हमारी बॉडी में ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिनको अपने कोई टच नहीं कर सकता? पता है किसी को? नहीं पता? मैं बताती हूँ। देखो, फर्स्ट इज योर चेस्ट। चेस्ट कहाँ है आपकी? देखो स्ट्रॉन्ग में
मम्मी पापा टच कर सकते हैं, लेकिन कभी डॉक्टर को ही टच कर सकते हैं। इंजेक्शन लगाया किसी ने? हाँ, तब अपने को डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, टच कर सकता है। तो अपने को डॉक्टर भी टच कर सकता है, लेकिन डॉक्टर के भी पास में अपने को अकेले नहीं जाना है, अपने पेरेंट्स उस टाइम आपके साथ होने चाहिए। अगर डॉक्टर कहे कि नहीं पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, तो आपको बोलना है नो। क्या बोलोगे? नो। जोर से बोलो। नो। हाँ, आपको अकेले नहीं जाना है कहीं भी, और अपने पेरेंट्स को हमेशा साथ में रखना है। तो कौन कौन से पार्ट्स बताए, रिपीट करोगे मेरे पास एक बार? मैं बोलूंगी तब रिपीट करना है। फर्स्ट कौन सा है? सेकंड, पार्ट्स बिटवीन योर लेग्स, और थर्ड, थैंक यू। तो अभी आपको समझ आया कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जिनसे कोई टच नहीं कर सकता आपको? अच्छा, ओके। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कोई इनको टच करे, आपको ये बता दी इनको कोई टच नहीं कर सकता, पर मान लो आप कहीं गए, आपको किसी ने टच किया, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? किसी को पता है? हमें उसे दौड़ भाग जाना चाहिए। ओके, वेरी गुड। अभी आपको हमने 3 बॉडी पार्ट्स बताए, चेस्ट, हार्ट बीट और लेग्स और बैक। तो 3 ही चीज आपको करनी है, 3 ही बॉडी पार्ट है जिन्हें कोई टच नहीं कर सकता, और 3 ही चीज आपको करनी है जब आपको कोई टच करे। तो सबसे पहले आपको चिल्लाना है जोर से। अगर आपको मान लो आप कहीं गए, आपको किसी ने टच किया, तो आपको जोर से चिल्लाना है ताकि आपके आसपास जो लोगों ने पता लगे। आप कैसे चिल्लाओगे? जोर से चिल्लाना है और जोर से बोलना है नो। क्या बोलना है? जोर से बोला है तो कोई सुनेगा ही नहीं। आपको जोर से चिल्लाना है, नो बोलना है। एक चीज होगी है तो चिल्लाना है, नो बोलना है। दूसरी चीज है यहाँ से आपने भाग जाना है कहीं दूर। कहाँ भाग जाना है? और तीसरी चीज आप भाग के किसी के पास जाओगे, किसी को बताओगे जिसके पास आप सेफ फील करते हो। कि मान लो आप घर के आसपास हो तो आप कहाँ जाओगे? घर पे। अगर स्कूल के आसपास हो, आप स्कूल आ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो कहाँ जाओगे? स्कूल में आपके साथ ऐसा हो तो आप किसके पास जाओगे? ओके। तो आपको 3 चीज करनी है वहां से। सबसे पहले आपको जोर से चिल्लाना है, दूसरी चीज वहां से, और तीसरी चीज किसी को जाके। ओके। और जैसा कि आपको पता है कि ये 3 चीज आपको बता दी, इसके साथ जैसे आपको आप सेफ किसके पास फील करते हो? जैसे आप घर जाते हो तो आपका सबसे फेवरेट कौन है? पेरेंट्स। और स्कूल, जैसे आप स्कूल में होगा, आपकी सबसे फेवरेट मैम या फेवरेट टीचर कौन सा है? एक बार जोरदार ताली बजाएं। तो अगर स्कूल में मान लो आपके साथ कोई गलत टच करे, कोई गलत बात बोले आपको, तो आप किसको बताओगे? और पूजा मैम आपकी हेल्प करेगी। ओके। और इसी तरीके से जैसे आपको पता है बॉडीगार्ड क्या होता है? क्या होता है बॉडीगार्ड? जो हमारी ओके बॉडीगार्ड, हाँ जी, हाँ उनके पास होते हैं बॉडीगार्ड। हाँ, उनके पास बॉडीगार्ड होते हैं जो उनकी सेफ्टी करते हैं, ब्लैक कपड़े पहन के रखते हैं, उनके आसपास रहते हैं। वैसे ही हमारी भी सेफ्टी, ब्लैक चश्मा भी पहन के रखते हैं। तो वैसे ही हमारे घर पे भी हमारी सेफ्टी कौन करता है? आप घर पे जाते हो, आप मम्मी पापा आपको रोज तैयार करके भेजते हैं, लंच बॉक्स आपका बना के आपके साथ भेजते हैं, आप घर जाते हो आपका ध्यान रखते हैं। आप जब बीमार होते हो तो आपका ध्यान रखते हैं ना पेरेंट्स? तो आपके पेरेंट्स आपके क्या हुए? ओके। तो आज सभी आपने जाके आपके घर पे क्या बोलोगे अपने मम्मी पापा को? आप हमारे क्या हो? बोलोगे ना सभी जाके? शर्माएगा तो नहीं कोई? क्या बोलना है जाके अपने मम्मी पापा को? आप हमारे बॉडीगार्ड। और आप हमारी क्या करोगे? सुरक्षा करोगे। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम किसको बताएंगे? आपको बताएंगे। और आप हमारी क्या करोगे? ओके। तो अभी आपको हमने बताया कि बैड टच क्या होता है। बैड टच 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं, इनमें कोई टच करे तो आपको क्या करना है? उस कंडीशन में 3 चीजें करनी है। वहां से भाग जाना और किसी को जाके बताना है। ऐसे ही आपको बताते हैं गुड टच क्या होता है। गुड टच और बैड टच 2 चीजें होती है।
बैड टच तो आपको बता दिया, लेकिन अब गुड टच के बारे में आपको बताएंगे। गुड टच वो होता है जब आप कोई टच करे तो आपको अच्छा लगे, उससे आपके फेस पे स्माइल आए, आपको अंदर से अच्छा लगे कि किसी ने मेरे को टच किया है। जैसा कि मान लो आप जब घर से आते हो स्कूल, तो आपके मम्मी पापा आपको तैयार करके भेजते हैं ना, तेल लगा के बालों में चोटी बना के भेजते हैं, तो कि मेरी रानी बेटी बढ़िया लगेगी आज जाके स्कूल में, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आप यहाँ से घर पे जाते हो, जब आप घर पे जाते हो तो आपके माँ बाप को हक करते हैं, आपका बैग उतारते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? ओके। जैसे छुट्टियाँ होगी, छुट्टियाँ थी इतने टाइम से, तो आप अपनी नानी के पास गया हो कोई? कल गया था? तो आप अपनी नानी के पास गए थे, सब अपने रिलेटिव के पास जाते हैं, तो जब आप उनके पास जाते हो तो आपको क्या बोलते हैं? अरे मेरा राजा बेटा कितना बड़ा हो गया, कितना मोटा हो गया, ये तो खाना ही नहीं खाता, ये तो पतला हो गया, बोलते हैं ना ऐसे। आपको टच करते हैं तो आपको कैसा लगता है? वो अच्छा लगता है। तो ये सब हुआ गुड टच। इसके अलावा बैड टच आपको 3 बॉडी पार्ट बताए कि आप किसी दादा नानी आपको टच करते हैं, आप मम्मी पापा आपको टच करते हैं, जब बढ़िया तरीके से आपके बाल बनाते हैं, आपको लंच बॉक्स देते हैं, तो वो होगा गुड टच। और बैड टच में क्या गया, जो बॉडी पार्ट्स आपको 3 बताए पहले वो, उसके अलावा ये चीज़ है कि आपको मान लो आप कहीं जा रहे हो, आप क्लास में हो, कोई आपके बाल खींचता है, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? ये कैसा टच हुआ? कोई आपको चिक्स पे आपको थप्पड़ मारे, कैसा लगेगा? ये भी क्या हुआ? कोई आपके लिप्स को गलत तरीके से टच करे तो कैसा लगेगा? बैड टच। तो ये बैड टच में, गुड टच और बैड टच में बस यही डिफरेंस है कि अगर आपको अच्छा लगे उस चीज से तो वो क्या हुआ, और आपको अच्छा ना लगे तो वो क्या हुआ? आपने जैसे बटरफ्लाई देखी होगी, बटरफ्लाई देखी है सबने? किसने देखी है? कैसे उड़ती है बटरफ्लाई? किसी ने टच किया बटरफ्लाई को? किसने किया? आपने बटरफ्लाई पकड़ी है? जब हम उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो क्या करती है? उड़ जाती है। और जैसे आप कहीं जा रहे हो, आप किसी गली से जा रहे हो, आपको डॉग देखे हो कभी, तो डॉग को अगर आप टच करने की कोशिश करो तो क्या करता है? आपको काटता है या फिर दूर भाग जाता है। वहीं आपके घर पे मान लो कोई डॉग हो, कोई कैट हो आपके घर पे, आपकी पालतू कैट हो आपकी, उसको आप टच करो तो क्या करती है? खुश होती है, प्यार करती है। जब आप कुत्ते को आपके घर पे, आपके डॉग उसको टच करते हो, अपनी पूंछ हिलाता है ना, वो क्यों हिलाता है पूंछ? वो चलता है, वो आपको अपना लव आपको जाहिर कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि उसको अच्छा लग रहा है। वैसे ही आप गली में कहीं जाते हो, डॉग को टच करो तो आपको काटेगा। तो यही फर्क होता है कि गुड टच और बैड टच। एनिमल्स को भी पता है, डॉग को पता है कोई मुझे टच करे तो मुझे वहां से भाग जाना है, बटरफ्लाई को पता है कोई मुझे टच करे तो वहां से भाग जाती है। वैसे हमें भी खुद की सेफ्टी कैसे करनी है, कोई हमें टच करे तो वहां से हमें भाग जाना है और जाके किसी को जाके बताना है। ओके, तो इस बार गुड टच बैड टच की बात। इसके अलावा कुछ रोज ही आपकी लाइफ में कुछ सेफ्टी आपको ध्यान रखनी, कुछ बातों का, वो आपको भी पूजा मैम बताएगी। इन बातों का आप ध्यान से सुनना सभी। मेरे को सब जानते हो क्या? अच्छा, तो तुम स्कूल डेली आते हो? वैन पे कौन कौन आता है? सभी वैन पे आते हो? अच्छा, तो आपके वैन वाले अंकल है जो, आप सब उनको जानते हो अच्छे से? तो सुनो, अब आपको क्या करना है, अगर आपके वैन वाले अंकल है वो कभी भी क्या करे, आप सब उनको जानते हो, या तो कोई अननोन अंकल हो, तो आपको किसको बताना है? मम्मी पापा को बताना है। आपके साथ वैन में कोई भी बुरी हरकत हो, कोई भी आपके साथ कोई भी बदतमीजी करे तो आप सबसे पहले किसको बताओगे? टीचर्स को, क्योंकि वैन कहाँ आती है? आती है। अगर आपकी वैन स्कूल में आती है तो आपको सबसे पहले अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करना है। अगर टीचर नहीं है तो किसको इन्फॉर्म करोगे? पेरेंट्स को। और आप डेली घर से स्कूल, स्कूल से घर जाते हो? एक ही रास्ते से जाते हो? अगर कभी ऐसा हो कि आपके वैन वाले अंकल है वो आपका रूट चेंज कर रहे हैं तो क्या करोगे? आपको किसी और रास्ते से लेके जा रहे हैं तो क्या करोगे? क्या करोगे? चिल्लाओगे। चिल्ला के क्या करोगे?
और क्या करोगे? अगर आपको कोई भी चॉकलेट दे के ये बोले कि तुम मेरे साथ चलो, तो तुम मेरे साथ चले जाओगे क्या? कभी नहीं जाओगे। किस किस को चॉकलेट अच्छी लगती है? अगर बड़े वाली चॉकलेट दे तो अरे जो नहीं जाएंगे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ये बात नहीं जानते हैं वो मेरी बात सुनोगे ना सब। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर कोई आपको कोई भी कैंडी दे, चॉकलेट दे और आपको ये बोले कि आप हमारे साथ चलो, या फिर आपको कोई ये बोले कि कोई भी बात है हमारे बीच का सीक्रेट है, आपको मम्मी को नहीं बताना है, अपने टीचर को नहीं बताना है, तो उनके साथ कोई ऐसा सीक्रेट नहीं रखना है, ठीक है। हमेशा अगर आपको कोई भी अननोन पर्सन है जिससे आपको सेफ फील नहीं हो, तो उसकी कोई भी बात है वो घर पे आके बताना है, ठीक है। लेकिन उनको नहीं बोलना कि हम सीक्रेट नहीं रखेंगे, उनको क्या बोलना है? ओके, ठीक है। ध्यान रखोगे सभी? तो हमें किसी अननोन के साथ नहीं जाना है। और अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो किसको बताना है? पेरेंट्स को। और अगर स्कूल में कुछ होता है तो अभी आपको बताया कि वैन सेफ्टी क्या होती है। जब आप वैन में आओ तो आप कैसे अपनी खुद की सेफ्टी का ध्यान रख सकते हो, या फिर आपको कोई चॉकलेट दे के आपको बहलाना चाहिए कि मेरे साथ चलो, वैसे आपको नहीं जाना। तो अभी आपको जितना भी आपको हमने बताया अभी तक, गुड टच, बैड टच, बॉडी पार्ट्स, आपको क्या करना है, सभी को समझ आ गया? तो सभी ये प्रॉमिस करोगे मेरे साथ? क्योंकि आपको 2 प्रॉमिस करने हैं मेरे साथ, तो सभी हाथ आई करो अपने, सभी करो, सभी राइट हैंड आगे मेरे साथ बोलेंगे सभी, ठीक है? मैं हमेशा ये सभी बातें याद रखूंगा और खुद की सेफ्टी करूंगा। तो आपको बताया भाई गुड टच बैड टच के बारे में। ये तो आपने आपको बताया कि आपके साथ कोई करे तो क्या करना चाहिए, तो ये बैड टच होता है। लेकिन आपको भी किसी और के साथ नहीं करना है, ओके? कहीं आप किसी और को बैड टच कर रहे हो तो वो भी तो क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, वो बैड टच होगा, वो आपकी शिकायत करेगा, आपके लिए भी सही नहीं होगा। वो तो आपको खुद के साथ भी नहीं होने देना और किसी और के साथ भी नहीं करना। मान लो कि क्लास में कोई शरारती बच्चे आपको बोल रहे हैं कि चलो हम एक गेम खेलते हैं, उसकी बम पे लात मारते हैं, या ऐसा कोई गेम खेलते कोई भी, तो आप ऐसे गेम खेलोगे या नहीं खेलोगे? और उसकी कंप्लेंट किससे करोगे? ओके, आपको कोई भी गलत काम नहीं करना, आपके साथ कोई भी करे आप किसको बताओगे? अपने और आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचना, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, आपको कोई बैड टच करे, आपको लगे कि मैं किसी को बताऊंगा या बताऊंगी, तो वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे। आपके टीचर हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपको ऐसा नहीं सोचना कि मैं अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को बताऊंगी तो मुझे ही डांटेंगे कि तेरी ही गलती होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके टीचर्स आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे, आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप उनको बताओ, आपकी हेल्प जरूर करेंगे। टीचर्स ही पेरेंट्स का रूप होते हैं। आपके पेरेंट्स घर पे हैं तो स्कूल में आपके पेरेंट्स कौन है? टीचर है, यही आपकी हेल्प करेंगे। और ये तो थी छोटे बच्चों की बात, गुड टच बैड टच। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ बड़े बच्चे बैठे हैं जिनको ये सब चीज़ें पता होती है, या पता होती है तो वो बोल नहीं पाते। जैसे आप यहाँ पीछे कुछ लड़के और लड़कियाँ बैठे हैं, आपके भी घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे जो स्कूल में नहीं होंगे या फिर आपके रिलेटिव में, तो आप ये चीज़ करो कि उनको जाके ये चीज़ें बताओ, आप जाके गुड टच बैड टच के बारे में, क्योंकि किसी के साथ भी कहीं भी गलत हो सकता है। और बड़े बच्चों को ये बताना चाहता हूँ मैं कि एक सर्वे के मुताबिक हर 2 में से 1 बच्चे के साथ बैड टच कभी ना कभी हुआ होता है, सेक्सुअल असॉल्ट, जब वो छोटी उम्र में हो, चाहे हम भी हो, कोई ना, हर 2 में से 1 बच्चे के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की, डिपेंड नहीं करता कि वो लड़का है लड़की है तो ही गलत होगा उसके साथ, लड़कों के साथ भी होता है। तो आपको ये नहीं देखना कि मैं क्या बताऊँ, मुझे शर्म आ रही है सब बताने में। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी एज के हिसाब से आप बताओ। जैसे छोटे बच्चे हैं उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताओ, थोड़े बड़े हैं उनको आप बताओ कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो सब चीज़ें उनको बताओ ताकि उनके साथ कुछ गलत हो तो उन्हें पता हो। क्योंकि ऐसे बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे कहीं खेलने जाते हैं शाम को, आप सारा दिन उनके साथ नहीं रह सकते। कोई उनको गोदी उठा रहा है, खेलने में कुछ कर रहा है, कुछ गलत टच कर रहा है, उस बच्चे को पता ही नहीं है कि गुड टच और बैड टच क्या है। अगर उसको पता है तो आपको आगे बताएगा। ऐसे ही 9th-10th के जो बच्चे उनके लिए बात है कि सोशल मीडिया यूज़ करते हैं सब, लगभग सभी करते होंगे। तो कोई आप न्यूज़ सुनते हो, जब रेप सब सुनते हो तो आपके दिमाग में किसी ने सुना रेप सब, सबने, लड़कियों ने लड़कों ने सुना होगा। तो जब कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है, कोई रेप की या फिर कोई भी मोलेस्टेशन की न्यूज़ आती है, तो अखबारों में आती है न्यूज़ बड़ी बड़ी, हाईलाइट बन के आती है बड़ी बड़ी, तो
तो उसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया पे सब शेयर करते हैं, आप भी करते हो शायद कि हाँ यार इस लड़की के साथ गलत हुआ, इस लड़के जैसे कि आपने अभी थोड़े दिन पहले लखनऊ केस सुना था सबने, एक लड़की चांटे मार रही थी लड़के को, देखा होगा ना सबने, के चांटे मार रही थी, वो केस था। वो सब उस टाइम क्या करते हैं, सब हाईलाइट करते हैं कि चलो जी यार लड़के के साथ कितना गलत हुआ, किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है। निर्भया नाम सुना आप सभी ने? निर्भया नाम किसी ने सुना हो लड़कियों में या लड़कों में? निर्भया ऐसा भी कोई केस आता है रेप का, या फिर हैदराबाद में केस हुआ था लड़की के साथ रेप करके उसको जिंदा जला दिया था। जब भी ऐसे केस आता है हम क्या करते हैं, नॉर्मल हमारा रिएक्शन ये होता है हम शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया पे भी, इस जस्टिस फॉर निर्भया या फिर जस्टिस फॉर दैट गर्ल, जो भी लड़की है जो भी लड़का है उसके साथ। लेकिन क्या होता है थोड़े दिन बाद हम भूल जाते हैं, 2 दिन बाद स्टोरी आई, हमने देखा किस किस का व्यू आया, 100 ने देखा, 200 ने देखा, ठीक है, उसके बाद हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है स्टोरी शेयर कर दी हमने, हमारा काम खत्म। लेकिन हमारा काम वहीं खत्म नहीं होगा, वो भी एक जरूरी काम है शेयर करना, लोगों तक न्यूज़ पहुंचाना, लेकिन उसके अलावा जो डेली लाइफ में हमारे काम है वो कैसे कर सकते हैं। तो आपके जैसे मैं बताऊंगा लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए जो बड़े यहाँ पे बैठे हैं, जिनको चीज़ें समझ आएगी, छोटे बच्चों को शायद ना आए ये चीज़ समझ में। जैसे कि आप क्लास में हो तो कुछ क्या होता है, कई बार एक पीरियड खत्म होता है, दूसरा पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है, तो कोई कुछ बच्चे शरारत होते हैं क्लास में, तो वो शरारत करते हैं। तो हो सकता है उस टाइम मान लो किसी लड़की को कुछ गलत बोले या कुछ गलत टच करे, आप एज्यूम करो आपके स्कूल में नहीं, आप किसी भी स्कूल में हो, या फिर मान लो किसी टीवी में देख रहे कहीं भी, 2 क्लास है, एक क्लास खत्म हो रही, दूसरी स्टार्ट होने वाली, तो बीच में 4-5 मिनट का गैप होता है। तो टीचर आने से पहले कोई क्लास में बच्चा शरारत करते तो लड़की भी क्या करती है, लड़की के साथ कुछ गलत करते तो नॉर्मली क्या करेगी लड़की? कोई बताएगा? ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि लड़की इग्नोर कर देगी उसको। मान लो आप क्लास में बैठे हो, लड़के ही बैठे, लड़कियां कोएड स्कूल है सबका, तो लड़के लड़कियां दोनों बैठे हैं, लड़का किसी लड़की को गलत बात बोल रहा है, चाहे उसको कपड़ों को लेके बोल रहा हो, चाहे उसके नेचर को लेके बोल रहा हो, उसके साइज को लेके बोल रहा हो, पतली है मोटी है, उसके कपड़ों को लेके कुछ भी बोल रहा हो, तो लड़की क्या करती है, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है इग्नोर कर देती है। उस लड़के को क्या लगता है कि लड़के को लगता है जो भी मैंने बोला इस लड़की को अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसे बोला, इसने मुझे इग्नोर किया, मेरे को सामने से जवाब नहीं दिया, पोस्ट नहीं किया, तो उसको क्या लगता है लड़के को कि इसने जो बोला सही बोला, तो उससे आगे बढ़ के हरकत करता है। पहले दिन उसने सिर्फ आपको गलत बोला, दूसरे दिन हो सकता है वो आपका पीछा करने लगे, आपको गलत टच करे, क्योंकि उसकी हिम्मत उसी चीज़ से बढ़ती है। आपने उसको मना ही नहीं किया पहले दिन, तो उससे क्या होता है कि लड़के की हिम्मत बढ़ जाती है, उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और टीचर को ये बात पता ही नहीं कि आप बताओगे नहीं, तो टीचर को पता कैसे लगेगी? अगर टीचर को पता होगी फिर तो वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन टीचर को जब पता ही नहीं है कि ऐसा भी हो रहा है हमारे स्कूल में, तो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर आप पहले ही दिन उस लड़के को अपोज करते हो, पहले ही दिन उसे मना कर देते हो कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं कर सकता, या फिर क्लास में जोर से चिल्ला देते हो, अपने टीचर को बता देते हो, तो टीचर उसको सजा देंगे, उसको पता चलेगा हाँ मैंने गलत किया, तो उसके बाद वो सोचेगा ही नहीं वैसे करने का। सेम बात लड़कों के साथ भी है कि लड़के हैं, जैसे आप बैठे हो, मान लो अभी जैसे आप बैठे हो सब दोस्त हो, तो अभी आप यहाँ बैठे हो या फिर घर जा रहे हो, आपके अलग दोस्त होंगे, स्कूल में अलग दोस्त होते हैं सबके, तो मान लो आप 4 लड़के बैठे, अज्यूम करो आप, और आपके साथ एक लड़का उसमें से कोई गलत बात बोल रहे लड़की के बारे में, तो आप क्या करते हो? डाई कर देते हैं, तो बहुत अच्छा करते हैं। अगर इसमें क्या होता है कि मान लो आपने देखा भी होगा कभी, या फिर ना देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने देखा हो इसमें कि जब आप बैठे हो, जब कोई लड़का गलत बात बोले किसी लड़की के बारे में, आप नहीं बैठे हो, कोई लड़की जा रही है उसके बारे में बोले, कुछ भी बोले, तो इस केस में ज़्यादातर क्या होता है कि लड़के इग्नोर कर देते हैं बाकी 3 लड़के जो उसके साथ बैठे हैं, तो उस लड़के को सेम चीज़ वही लगती है, ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मुझे मना नहीं किया, मतलब मैं सही काम कर रहा हूँ। पहले दिन वो सिर्फ लड़की के बारे में गलत बात बोल रहा है, गलत तरीके से देख रहा है उसे, बाद में उसके बाद वो क्या करता है, उससे बड़ी हरकत करता है, उसका पीछा करने लगता है, उसके साथ जाने लगता है, उसको गलत टच करने लगता है। उस दिन भी उसके दोस्तों ने मना नहीं किया उसको, उसके टीचर्स को पता नहीं, उसके घर पे पता नहीं, तो उसकी हिम्मत एक दिन इतनी बढ़ जाती है, वो गलत काम भी कर देता है कुछ। और इस चीज़ में ये नहीं है कि जैसे कि लोग हमसे पूछते हैं कि आप सभी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो आप देखते हो कि अलग अलग NGOs होते हैं, सभी काम करते हैं, सभी कोई क्या कर रहा है, कोविड में सब खाना खिला रहे थे सबको, कोई कपड़े दे रहा है, सब अपने अपने काम कर रहे थे। तो लोग पूछते हैं हमसे कि आप में इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है कि आप स्कूल में जाके सेमिनार कर रहे हो। हम सभी भी स्टूडेंट हैं। अभी मैंने अपने NGO के बारे में बताया, यूथ अगेंस्ट रेप नाम से हमारा NGO है, तो इसमें हम सब 15 से 25 साल के बच्चे हैं, सारे यूथ ही है जो अपनी स्टडी के साथ साथ टाइम दे रहा है सोशल वर्क को, जो बच्चों को गुड टच बैड टच अवेयरनेस का काम कर रहा है। तो लोग पूछते हैं कि आप में इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है कि अपने स्टडी के टाइम को आप मैनेज करें, ये काम भी साथ में कर रहे हो। तो हमारा जवाब ये होता है कि मोटिवेशन की ज़रूरत ही क्या है। एक दिन में 88 रेप इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं। 88 रेप का भी हिसाब लगाएं तो पूरे साल में, और इसके अलावा रजिस्टर्ड नहीं होते जो वो तो अलग है। हमारा जैसे गरसाना है, बहुत छोटी सिटी है, कस्बा कह सकते हैं इसको हम, इसमें भी छोटे छोटे गाँव हैं, बस्तियाँ हैं, यहाँ छोटी छोटी स्लम एरियाज है, यहाँ पे ऐसे केसेस होते हैं तो वो हाईलाइट नहीं होते। तो ऐसे भी हज़ारों केसेस हैं, तो लगभग एक साल के अंदर 50,000
रेप केसेस दर्ज हो जाते हैं, लड़के के खिलाफ लड़की के साथ हो जाते हैं रेप, और 50,000 ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इन 50,000 में कहीं ये सोचो किसी लड़की के साथ गलत हुआ, उसकी फैमिली पे क्या बीतेगी, उसकी लड़की पे क्या बीतेगी, उसका पूरा परिवार खानदान पे क्या बीतेगी। तो हम ये चाहते हैं कि उस 50,000 जो एक साल के अंदर इतने केसेस हो रहे हैं उसमें कहीं हम ना आ जाएं, मैं ना आ जाऊँ, हमारे घर की माँ बहन ना आ जाए। तो इसलिए हम ये वर्क कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे करके सबकी मेंटालिटी सुधार सकें। तो आपको भी यही करना है। अगर हम हमारे करने से कुछ नहीं होगा, अगर हम यहाँ अभी आए हैं बोल के चले जाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा बोला हमने, आपने सुना, अच्छी बात है, इसके बाद हम गए आप सब भूल गए, तो हमारा सेमिनार करेगा कोई फायदा नहीं होगा। और जो हमारा मिशन है रेप मुक्त भारत का, कि किसी भी लड़के के साथ भी गलत ना हो, किसी लड़की के साथ भी गलत ना हो, तो वो हमारा सपना ही रह जाएगा, अभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा इंडिया बने जिसमें लड़कियां भी सेफ हो, लड़के भी सेफ हो, किसी के साथ भी गलत ना हो, तो उसके लिए आपको भी कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी सोच सही रखनी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मना नहीं करते लड़के को, उसको अपोज नहीं करते, भाई तू गलत बात बोल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं, अभी आप जैसे इतने दोस्त बैठे हो, आपके सामने जितने दोस्त, आप इन्हीं के साथ सारा दिन रहोगे, घर जाओगे तो भी इन्हीं के साथ रहोगे, किसी शादी में जाओगे तो भी इन्हीं के साथ रहोगे, आपके अलग दोस्त होंगे हर जगह के, तो आप इनके साथ सारा दिन नहीं रह सकते। तो आपको ये नहीं पता आपके बारे में क्या बात बोल रहा है। तो जो लड़का आपके सामने किसी और की बहन के बारे में गलत बात बोल रहा है, तो वो कहीं और जाएगा तो सेम बात आपकी बहन के बारे में तो बोल सकता है, आपको तो पता ही नहीं होगा क्योंकि आपने मना नहीं किया उसे। और धीरे धीरे उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि एक दिन आके आपके सामने ही आपकी बहन के बारे में गलत बात बोलेगा, और तब आप अपोज करने लायक नहीं रहोगे। क्योंकि आप अपोज करोगे जब, तो अब वो आपको बोलेगा जब मैं उसकी बहन के बारे में बोला तब तो तूने मुझे कुछ नहीं बोला, आज जब बात तेरी बहन पे, तेरी माँ पे आई तो तब तुझे बुरा लग रहा है। तो उस दिन आप सोच के देखो आपको कितना बुरा लगेगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे हम पे ही आएगी कहीं ना कहीं वापस। बोलते हैं एक चीज़ होती है कर्मा, वो वापस हमारे पे ही आता है। अगर हम मना नहीं करें किसी को, किसी के साथ गलत करेंगे तो हम पे ही आएगा वापस। तो सबसे पहले तो हमें खुद की सोच सही रखनी है, हम खुद की सोच सही रहें, किसी के साथ गलत ना करें। कोई गलत कर रहा है उसको रोकें, कम से कम खुद उससे दूर हो जाएं। अगर वो गलत कर रहा है आप कोशिश करो उसको रोको, उसको मना करो। अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे तो खुद दूर हो जाओ, उससे भी खुद की तो सेफ्टी करो, ये कम से कम मेरे बारे में तो ना बोले। अगर सब उसको हम बोले, एक चीज़ बोलते हैं बॉयकॉट, अगर हम सब बॉयकॉट कर देंगे उसको तो वो अकेला रह जाएगा, तो उसे पता लगेगा कि मैं कितना गलत कर रहा था, तब मुझसे सब दूर हो गए, तब वो सुधर जाएगा। ऐसे करते करते ही जैसे मान लो कि जब धरती बनी होगी पूरी, तो तब से तो वो रेप केसेस हो नहीं रहे, या किसी लड़की के साथ लड़के के साथ गलत नहीं हो रहा। धीरे धीरे ही लोगों की सोच चेंज हुई है, इतनी गंदी हो चुकी है, वो गलत काम करते हैं, तो धीरे धीरे ही वो सही भी हो सकती है। आपने जय हो मूवी देखी सबने? जय हो मूवी सलमान खान, उसमें वो बोलता है कि मुझे थैंक यू मत बोलो, आप 3 लोगों को बोलो कि आगे जाके 3 की हेल्प करे, वो भी आगे 3 की हेल्प करे। तो वो मैसेज बिल्कुल सही है। वैसे ही हम भी कर सकते हैं, हम किसी लड़के को कोई गलत बोल रहा है तो उसको मना करें, वो अगर सुधर जाता है उसमें से वो आगे जाके करें, वो भी मना करें। तो जैसे अभी हम यहाँ सेमिनार कर रहे हैं, तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम सभी को सोच चेंज कर सकें, ना हम कर सकते। हमारा सिर्फ इतना मोटिव है, इतने सेमिनार में हम आए हैं, इतने टीचर्स हैं, आप बच्चे सब आए हो हमें सुनने के लिए। सबसे पहले तो थैंक यू सभी आपको, आपने हमारी बातें सुनी इतनी देर के लिए, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। हमारा मोटिव ये है कि यहाँ पे अगर हम किसी 1 या 2 बच्चे की भी सोच चेंज कर पाएँ, वो उसके साथ कोई ऐसा लड़का है, वो किसी को गलत बोल रहा है, गलत हरकत है, वो उसको मना करता है, और वो फिर आगे जाके किसी को मना करता है, तो धीरे धीरे ही चेंजेस आएंगे। ये चीज़ें एकदम से नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको पता है नोटबंदी भी थी एक बार, मोदी जी ने आगे बोला कि रात को 8 बजे से 550 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। तो ऐसा तो होगा नहीं कि गवर्नमेंट आएगी और कोई घोषणा करेगी कल से सबकी सोच चेंज हो जाएगी और अगले दिन सबकी सोच चेंज, ऐसा हुआ क्या? हमें खुद को ही चेंजेस करने होंगे, खुद में चेंज लाने होंगे सबसे पहले, उसके बाद दूसरे में चेंज आएंगे। और अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो या फिर आपके घर में कोई करता है, तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि हमारा एक पिटीशन नाम की चीज़ होती है। कोई भी बिल आता है, कोई भी बिल इंडिया में आता है, CNRC, अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है, तो बिल आता है कोई भी, सबसे पहले क्या होता है, वो विधानसभा में आता है, फिर लोकसभा में आता है, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, फिर वो बिल पास होता है। तो हमारे इंडिया में क्या है कि सजा नहीं है। जैसा कि किसी से पूछते हम, जैसा आप में से किसी पूछूंगा कि अगर रेप की सजा क्या होनी चाहिए, तो क्या बताओगे आप? 5 होनी चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया में किसी लड़की के साथ अगर कोई रेप होता है, तो अगर प्रूफ हो जाता है कि इसी लड़के ने किया है, तो उसको क्या होनी चाहिए? फांसी की सजा होनी चाहिए। और उसके साथ सेम चीज़ आजकल क्या हो रहा है, फेक रेप लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। लड़की लड़के पे फेक एलिगेशन लगा देती है। अभी जो लखनऊ केस पे आपको बताया मैंने, जोमेटो केस आपने सुना हुआ है, उसमें लड़की क्या करती है, बताती है मेरे नाम पे इसने मुक्का मारा, उस पर झूठा केस लगा देती है, उसकी नौकरी चली जाती है, लेकिन बाद में पता चला तो केस सारा झूठा था। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कोई लड़की किसी लड़के पे भी फेक रेप का केस लगा रही है, तो उसे भी कम से कम 14 साल की सजा हो। तो इसके लिए हम एक पिटीशन हमने स्टार्ट किया है, जिसको अगर आप साइन करते हो
उस पर 1 करोड़ साइन हो जाने में उस बिल को हम एक हिसाब से आप साइन करोगे तो जैसे आप नॉर्मल साइन करते हो ना कहीं पे, वो भी ऑनलाइन साइन हो जाता है। तो 1 करोड़ साइन अगर हमारे पास हो गए तो उसको हम पिटीशन को लेके जाएंगे गवर्नमेंट के पास कि सर 1 करोड़ इंडिया के 1 करोड़ लोग चाहते हैं कि ये बिल आए। उसके बाद सेम जैसे जो भी बिल आता है विधानसभा, फिर लोकसभा, फिर बहस चलती है सब, फिर राष्ट्रपति राष्ट्र में साइन करता है, फिर वो बिल आता है। वो बिल हम चाहते हैं इंडिया में आए, लड़के के साथ भी गलत ना हो, लड़की के साथ भी गलत ना हो। ऐसा नहीं कि लड़कियों के साथ ही गलत हो रहा है, लड़कों के साथ भी बहुत सारे केसेस होते हैं। लड़कियां केस लगाते हैं, लड़की बोल देती है तो लड़के समझ लेते हैं हाँ सही है, इसने ही बोला है, तो किसी भी केस लगाया है, इसने बोला है तो सही बोला होगा, वो चीज़ भी गलत है। तो उस चीज़ के लिए हमने पिटीशन स्टार्ट किया। अगर आप में से कोई साइन करना चाहे तो यहाँ पे हमारा पेज दिया हुआ है, ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यूथ अगेंस्ट रेप नाम से। यूथ अगेंस्ट रेप नाम आप याद रख लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको मिलेगा, गूगल पे भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट YAI फाउंडेशन नाम से। और वहाँ पे जाके अगर आपको लगता है, और जैसे हमारा राजस्थान है, अपने राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थान टीम हमारी, इसके अंदर हमारी पूरे इंडिया में हमारी 22 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में टीम है, और राजस्थान के अंदर भी अलग अलग जिलों में टीम है। तो हमारा जो भी वर्क होता है सेमिनार का, जितने भी हम खुशियाँ बांटो प्रोग्राम करते हैं, सब में हम क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं अवेयरनेस के बारे में। तो वो चीज़ आप वर्क देखना चाहते हो अगर, तो आपको यार राजस्थान नाम से मिलेगा पेज इंस्टाग्राम पे। अगर आप वहाँ पे आपको पिटीशन, बायो में लिंक मिलेगा पिटीशन का। अगर आपको अच्छा लगता है, आप हमारी बात से एग्री करते हो कि किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है, रेप हो रहा है, तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए लड़के को अगर प्रूफ हो जाता है। और सेम चीज़ लड़कियों के लिए फेक एलिगेशन लगाती है तो उसको 14 साल की सजा होनी चाहिए। तो अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो आप पिटीशन साइन कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। कोई किसी को ऑब्जेक्शन हो हमारी बात से, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई आपको डाउट हो मन में किसी भी क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हो, लड़कियों में लड़कों में कोई भी।